हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस राज क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग केमिस्ट्री का अध्याय दूसरा लेकर आया हूं, जो अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है। आपको मालूम होगा, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि अम्ल और क्षार क्या होता है। देखिए, पीएच स्केल होता है। अगर पीएच मान अगर उसका 7 से कम है, वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो हम उसे अम्ल कहेंगे, और अगर 7 से ज़्यादा है तो हम उसे क्षार कहते हैं। ये हो गया। आपको सामने परिभाषा के साथ है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, अम्ल, क्षार और लवण तीनों पर हम चर्चा करते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। याद रखिएगा, अम्ल, क्षार और लवण में अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो आपको तीनों का परिभाषा डिफिनेशन याद रखना होगा, और अंतर कॉलम बना के लिखिए या पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। अम्ल जो है जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन माइनस में बनाता है, ऋणात्मक बनाता है, यानी माइनस बनाता है आयन। और क्षार जो है जल में घुलकर OH आयन बनाता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। उदाहरण तौर पर आपका नीचे दिया गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HBr ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और हाइड्रोजन आयोडाइड है। चलिए, उसी तरह क्षार का एग्जाम्पल दिया गया है, पोटेशियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब लवण, लवण अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसी को लवण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार जब मिलेगा तो आपको क्या बन जाएगा, लवण बन जाता है ना। परिभाषा इसको अलग तरह से बोल सकते हैं, है ना। अंतर में लिखना होगा तो पॉइंट बाय पॉइंट बनाना होगा। अम्ल के साथ पीएच मान कम होता है 7 से, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। स्वाद में अम्ल खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, और लवण जो है सबको नमकीन होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया का फलस्वरूप लवण बनता है। तीन तीन को अंतर हो गया, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। तो लवण जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये आपको लवण का उदाहरण होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। तो देखिए, अम्ल का सूचक देखिए और क्षार का सूचक और लवण का। तो अम्ल एवं क्षार को उपस्थित प्राकृतिक सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार को उपस्थित जो प्रकृति सूचित करने वाले पदार्थ को हम लोग सूचक कहते हैं। तो सूचक में आ जाता है लिटमस विलियन कहिए, लिटमस पत्र बोलिए, या मेथिल ऑरेंज बोलिए, ये सब सूचक है। ये सब बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। अब क्षार में आइए, तो जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में विलेय जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, सूचक के अनुसार अगर करेंगे तो क्षार जो है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रखिएगा, क्षार जो होगा, क्षार यानी बेस, क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। याद रखिएगा, लाल को नीला, और अम्ल जो है नीला को लाल करता है। एक दूसरे का उल्टा होता है ये दोनों, अम्ल और क्षार। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल जो लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार जो है लाल को नीला करता है और नीला को ही लाल करता है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग लवण की ओर। लवण है साधारण लवण प्रवसंती पदार्थ की उपस्थिति में कारण हवा के नमी को सोखता है तथा पसीज जाता है। लवण जो है, एक नमक के उदाहरण अगर ले लेते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक हम लोग सेवन करते हैं, तो उसको अगर हवा में छोड़ दीजिएगा तो नमी को क्या कर लेता है, वो सोख लेता है। नमक जो है ये क्या कर लेगा, सोख लेगा, और थोड़ा सा क्या होता है, रिश्ता है, यानी पसीजता है। अब चलते हैं आगे की ओर। इस तरह का स्क्रीनशॉट लेके आप समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये सोखता है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आगे क्या आता है, एग्जाम्पल में आपको देखिए, जिंक हो गया, H2SO4 हो गया, जब क्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त करता है। यानी कहने का मतलब है, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तो बनावे करेगा,
धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा, अम्ल अभिक्रिया करेगा, धातु जो हो गया जिंक और H2SO4 अम्ल हो गया। जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको आप जूम कर करके आपको दिखा देना चाहते हैं कि इस तरह से अंतर है, स्क्रीनशॉट लेकर समझिएगा। और क्षार जो है इसका है कि क्षार जो है अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और ये लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा क्या बनाता है? जल बनाता है। देखिए ऑक्साइड से अभिक्रिया करा है ना, और क्या बनाया? लवण तथा क्या बनाया? जल बनाया। अब चलते हैं आगे की ओर। हम धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। याद रखिएगा, धातु के साथ धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट होता है, उसको साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करेगा तो आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट था HCl लवण था और सोडियम बाइकार्बोनेट था HCl लवण था। जब अभिक्रिया करा तो प्रत्येक स्थिति में आपको क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एक एक करके पॉइंट अब अलग करके लिखिएगा और समझने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अंतर लिखने के लिए आप कॉलम बना कर लिखिएगा, अम्ल, क्षार और लवण। ये आपको अम्ल, क्षार, लवण हमेशा क्वेश्चन इससे आता रहता है लेसन से। चलिए आगे की ओर। चलिए थोड़ा सा कुछ है इसमें से आपको याद रखना है। जैसे प्राकृतिक स्रोत है, इसको याद रखना है। जैसे सिरका प्राकृतिक स्रोत में सब याद रखिएगा, पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, बनता है इसे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और उसी तरह से आगे चलते हैं तो अगर कोई बोलेगा आपको कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और उसी तरह से दही जो खट्टा होता है किस अम्ल के कारण? तो आपको लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें भी साइट्रिक अम्ल होता है। और इमली में आपको टाइटेरिक अम्ल होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं होता है, आप बेल घंटी जो दबा दीजिएगा, उससे आपका एक भी वीडियो नहीं छूटेगा, आपको इनबॉक्स मैसेज मिल जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। हम तो क्या है कि अम्ल एवं क्षार को शक्ति pH स्केल द्वारा मापी जाती है, जो pH विलयन को उपस्थित हाइड्रोजन आयन को सांद्रता को बताता है। pH स्केल जो होता है माइनस और लोग प्लस में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग हम लोग साबुन, अपमार्जक जो होता है, कृत्रिम फाइबर, कागज बनाने में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH जो इसका रासायनिक सूत्र हुआ, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसको उपयोग करते हैं साबुन में, अपमार्जक में, कृत्रिम फाइबर, कागज बनाने में करते हैं। उसी तरह से व्यंजक चूर्ण होता है, तो व्यंजक चूर्ण का हम लोग उपयोग करते हैं। उसका उपयोग करते हैं हम लोग शुष्क बुझा पर क्लोरीन अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनता है। तो कैसे बनता है व्यंजक चूर्ण? आप इसको एग्जाम्पल आप देखिए, उदाहरण पर बनाया गया है। तो देखिए बुझा हुआ चूना जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो देखिए CaOH के हॉल 2 और क्लोरीन Cl2 जब करा तो CaOCl2, ये आपको व्यंजक चूर्ण हो गया और जल बनता है, व्यंजक चूर्ण के चूर्ण बनता है। उपयोग इसको हम लोग करते हैं किस चीज़ में? तो उपपाचक के रूप में करते हैं व्यंजक चूर्ण को, उपपाचक के रूप में। और बेकिंग सोडा अगर पूछेगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि NaHCO3, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगर आपसे बोलेगा खाने वाला सोडा का नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा के ही सूत्र जो होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं रासायनिक नाम। चलिए अब चलते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा यानी हम लोग धोबिया सोडा जिसको बोलते हैं, तो धोबिया सोडा इसका कैसे बनता है? तो देखिए Na सोडियम कार्बोनेट और उसमें 10H2O है, यहाँ पर जो NaCO3 और इसमें इंटू में 10 जल लगा हुआ H2O, ये आपको धोने वाला सोडा बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग कांच हो गया, साबुन, बोरोक्स बनाने में और जल का स्थायी कठोरता को हटाने में, गंदगी जो होता है जल कठोर कपड़ा लोग धोते हैं उसमें करते हैं। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर
ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2 और H2 यह इंटू होता है। इस तरह से आप सूत्र याद करना जरूरी होगा, जिसका हम लोग टूटी हुई हड्डी को हम लोग उपयोग करते हैं और मूर्ति बनाने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर ऊपर से करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है और मूर्ति उर्ति को हम लोग बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो वीडियो का इसी भर क्वेश्चन भर 2-4 क्वेश्चन आप चलते हैं। अम्ल जो है जल से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल जल से घुलेगा, तो कौन से अम्ल जल से घुलेगा, जल का सूत्र याद है H2O। तो इसको साथ यानी जल से साथ कौन कौन घूमेगा, तो आपको आ गया हाइड्रोजन फास्फेट। पहला में जो हाइड्रोजन फास्फेट है, दूसरा में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है HCl, और अगला में जो है मेरा वो है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है HBr, और हाइड्रोजन आयोडाइड है HI, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है, इस तरह से आपका HCOH, और सब तरह के अति अम्ल है। ये जो जितना भी अम्ल है ये सब तीनों चारों पाँच जितना लोग रहा है 1 2 3 4 5 7 8 गो है, जितना भी 8 यहाँ अम्ल लोग रहा है, अगर इसको हम लोग जल से अब क्रिया कराएंगे H2 से, सब अम्ल है, जल से अब क्रिया करेंगे तो आपको हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए अब क्रिया, हाइड्रोजन नाइट्रेट और हाइड्रोजन सल्फेट जल से क्रिया करा तो क्या क्या बनाया। 2 एग्जाम्पल इधर दिया गया है और 2 एग्जाम्पल इधर दिया गया है। हाइड्रोजन नाइट्रेट को जब H2O से किया गया तो प्लस और NO माइनस में दिया। हाइड्रोजन सल्फर जल में किया गया तो हाइड्रोजन माइनस और सल्फर डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर जो भी मिला। HCl जल से क्रिया किया तो H प्लस में और Cl माइनस में। उसी तरह से HCOH को क्रिया किया जल से हाइड्रोजन और HCOH बना। तो एग्जाम्पल तौर पर आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, कॉपी नोट कीजिएगा जरूर। और इसका अगला जो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर है क्षार से है। क्षार जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, और क्षार जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। जिसका हाइड्रोक्साइड आयन जो क्षार है वो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH जो हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इस तरह के 2 एग्जाम्पल इधर भी दिया गया है और 2 एग्जाम्पल इधर भी दिया गया है। ज़्यादा होगा अम्ल क्षार के बारे में पूरा विस्तार से डिफरेंट दोनों को रखिएगा, ताकि अंतर जो होता है आपको 5 नंबर क्वेश्चन आता है, इससे आपको अगर अंतर पूछेगा तो 5 या 3 नंबर का आपको पक्का आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है कि जल में विलेय क्षारक अम्ल को उपस्थिति में सूचित करने वाला पदार्थ को हम लोग सूचक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बनेगा कि जल में विलेय जो क्षारक होता है ये अम्ल होता है, उसमें उपस्थिति सूचित करने वाले पदार्थ को हम लोग सूचक कहते हैं। जो लिटमस पात्र हो जाता है, मेथिल ऑयन होता है, और फिनोल्फथीन होता है, इत्यादि दिया गया है एग्जाम्पल तौर पर। अब अगला पॉइंट है अम्ल जो होता है, आपको बताया गया है कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को विलयन को लाल कर देता है, यानी खतरा। अम्ल एसिड जो होता है ना, खतरा एसिड होता है ना, अम्ल का अंग्रेजी एसिड आपको खतरनाक होता है, तो याद रखिएगा लाल करेगा, और बाकी जो होता है क्षार से आपको नीला करेगा। तो उसी प्रकार क्षार जो है नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब चलते हैं धातु, याद रखिएगा धातु अम्ल की अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। धातु के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, और क्या बनाता है, जल बनाता है, यानी लवण प्लस आपको जल बनाता है। इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो देखने के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।